ठीक है। अब ठीक है, अब रिकॉर्डिंग देखिए ये आ रहा ना। अभी तक आपका रिकॉर्ड हुआ नहीं, सुनील जी जो आप बहस कर रहे थे। अच्छा। अब आप रिकॉर्डिंग कीजिए, फोटो पे मोड पे था। अच्छा। बिहार का कर्णधार थे नीतीश कुमार जी, जिन्होंने जबरदस्त परिवर्तन किया। और सबसे बड़ी बात है वहाँ का रिप्रेजेंटेशन, बिहार के अंदर रिप्रेजेंटेशन करना कोई कम बड़ी बात नहीं है। शैक्षिक योग्यता भी उनकी बहुत बेहतर थी। अब सवाल है कि ये हर एक आदमी का अपना एक उम्र आता है, उस उम्र के बाद वो अपना एक ऐसा है कि जरूरी नहीं है कि हम एक पोस्ट घेर के बैठे रहे। और उन्होंने बड़ी इसमें दिखाई 5 महीने 5 महीने बुरे नहीं हो गए। पहले अपने सरकार को बैलेंस कर लिए, बैलेंस करने के बाद व्यवस्था बना लिए, और व्यवस्था बनाने के बाद अपना सेफ पैसेज लेके राज्यसभा जा रहे हैं। और कोई न कोई बिहार के अंदर जो मुख्यमंत्री आएगा उसमें नीतीश जी का बहुत बड़ा रोल रहेगा। इनकी सहमति होगी और उसी सहमति के आधार पर कोई न कोई मुख्यमंत्री आएगा। क्या उनको जबरदस्ती हटाया गया है, ये बताइए। क्या आपने किसी अखबार में पढ़ा कि जबरदस्ती हटाया गया? क्या आपने किसी टीवी न्यूज चैनल में सुन लिया कि अचानक नहीं, अचानक नहीं है। ये बहुत दिनों से एक प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया के अंदर बिहार के शासन को उन्होंने पहले संतुलित कर लिया, बैलेंस कर लिया, एस्टेब्लिश कर लिया। एस्टेब्लिश करने के बाद उन्होंने अपने उम्र के हिसाब से अपना ये सोचा कि हमको राज्यसभा जाना चाहिए। और ये सुनिए, ये बहुत अच्छी परंपरा है। अगर इस परंपरा को कायम रखा जाता, सुनिए परंपरा अच्छी है। और वो जो है सो चले गए और अब जा रहे हैं। अब कोई न कोई उन्हीं के सहमति से मुख्यमंत्री बनेंगे। और हमारा तो यही प्रभु से प्रार्थना होगा कि नीतीश जी ने जिस तरह से बिहार को विकास किया है वैसे ही विकास बनी। अब देखिए, जेडीयू से कोई आदमी इतना एक्टिव नहीं है जितना अमित शाह एक्टिव है। जेडीयू में परिवर्तन होना है चीफ मिनिस्टर का, और एक्टिव है अमित शाह। इनको ये भी समझना चाहिए, बैकग्राउंड क्लियर है कि जब से बिहार की निर्भया का वो हत्या हुआ, जो भी हुआ, और जिस तरीके से पुलिस ने अपराधियों को बचाने की कोशिश की, उससे ये स्पष्ट था कि इस मामले में कोई बहुत बड़ा व्यक्ति शामिल है, जिसको बचाने के लिए डीजीपी तक जो है वो केस को अलग मोड़ दे रहे थे। जब किसी का भी आम छोटा मोटा भी कोई आदमी सुसाइड करके भी मरता है, कैसे भी एक्सीडेंट में भी मरता है, तो सबसे पहले उस साइट को ब्लॉक किया जाता है। उस साइट की वीडियोग्राफी होती है, उस साइट को लॉक कर दिया जाता है। यहाँ जो लड़की जिसकी आत्महत्या की बात कही गई, वो लड़की का रूम तोड़ा गया, उसकी कोई रिकॉर्डिंग नहीं बनाई गई। तोड़ने के बाद उस लड़की को उठाकर ले गए हॉस्पिटल में। बेडशीट वगैरह को भी सुरक्षित नहीं रखा गया। सुनील जी को भी लाइव कवरेज देने दीजिए। ये लाइव जैसे कि वहाँ बैठ के पूरी घटनाक्रम को देख रहे थे। उसके बाद देखिए, आज सेमीफाइनल, अब ये सब चीजों को जो किया गया वो ऐसे नहीं हो। पुलिस बिना जानबूझ करके ऐसे नहीं करती है। अब ये बताइए कि और ये निश्चित भविष्य है, जदयू का भविष्य है। अभी कुछ दिन में जदयू जो है वो कम से कम टूट जाएगी और वो आधे चले जाएंगे। इस तरह से मैं बोलता हूँ, बताइए सुनील जी, जदयू का छोड़ दिया, कांग्रेस का भविष्य बताइए पहले तो। बिहार में कांग्रेस का स्टैंड करती है, जदयू को तो छोड़ दीजिए आप। आपका जो बिहार वाला जो सिस्टम है, आरजेडी और कांग्रेस जो महागठबंधन है, वो कहाँ स्टैंड कर रहा है? आप उसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालिए। नहीं, बात सही है कि कांग्रेस अभी बिहार में बेहतर स्थिति में नहीं है, और उसकी वजह है कि कांग्रेस ने सदैव लालू की पार्टी के साथ समझौता किया। लालू की पार्टी के साथ समझौता न करके अगर ये इंडिपेंडेंट भी लड़े होते तो वहाँ पे कार्यकर्ता तैयार होता, नेता तैयार होते। इन्होंने तो लालू के साथ लड़ करके कुछ सीटों पे सीमित होकर के इन्होंने अपने कार्यकर्ताओं का ही बलि चढ़ा दिया है। क्या नीतीश की विदाई से अब बिहार की राजनीति भाजपा बनाम राजद हो गई है? नहीं, ये हमें लगता है कि भाजपा बनाम जेडीयू ही चलेगा। ये तो कुछ भी बोल देते हैं जी। मेरी बात सुनो, पहले भी भाजपा अलायंस वर्सेस राजद अलायंस था। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि राजद भी कई टुकड़ों में टूटने जा रही है अभी, ठीक है ना। तो हमें लगता है कि कहीं से भी भविष्य में कोई खतरा नहीं है। कारण है
वो लालू यादव जी राजद के नाम से उसके एक चेहरा थे, जाने जाते थे, समझे जाते थे। लेकिन आज लालू यादव जी के बुजुर्गियत के कारण, उन्हें जेल जाने के कारण, उनकी देखिए एक बात तो आप पंकज जी समझते हैं ना, दो नेता एक साथ जेपी आंदोलन में जन्म लिया, लालू जी जन्म लिए और नीतीश जी जन्म लिए, दोनों एक साथ जन्म लिए। दोनों बाई प्रोडक्ट सुनिए ना पहले बीच में मत बोलिए। अरे 20 था, अमृता छोड़िए। दोनों जेपी आंदोलन से जन्म लिए नेता थे, दोनों ने शासन पाया। पहले वो लालू जी शासन में आए, उसके बाद नीतीश जी आए। लालू जी की बलि चढ़ी उनके अपराध करने के कारण, सुनिए, अपराधी होने के कारण, जेल जाने के कारण, सजा याफ्ता होने के कारण, और नीतीश जी आज राजनीति छोड़ के जा रहे हैं। बहुत अच्छी विदाई अपने एक अच्छी विदाई, तो दोनों के विदाई का डिफरेंस भी तो देख लीजिए। देखिए, चारा घोटाला में लालू यादव सजा याफ्ता हुए। चारा घोटाला 1972 से चल रहा था। लालू यादव बिहार में आए। अरे कब से चल रहा था? जजमेंट कब आया? जजमेंट से मतलब नहीं है, आप इस चीज को समझो। 72 से आप लूट रहे थे, आप लुटेरे नहीं हुए, और जो 89 में आया और 90 में उसकी जांच शुरू हुई, वो 1 साल में लुटेरा बन गया। 89 से पहले कांग्रेस थी सर वहाँ पर। भाई मेरी बात सुनो, मेरी बात जो भी हो, उसमें इनके साथ मिलकर के जो पीएससी चेयरमैन होते थे, उन लोगों ने सबने मिलकर एक घोटाला किया। अच्छा पंकज जी ये बताइए, क्या 30 फरवरी होता है? 30 फरवरी सुने हैं? 30 फरवरी को स्कूटर के, फरवरी सुने हैं ना? अरे सुनिए, स्कूटर के नेम प्लेट, जो कि बस का नेम प्लेट, ट्रक का नेम प्लेट दिखाकर चारा सप्लाई दिया गया, वही इनके सजा याफ्ता होने का मुख्य कारण है। हम लोग घटना घटी 1 साल के अंदर। नीतीश देखिए, विदाई इस जीवन में हर किसी का तय है। नीतीश जी की जो विदाई है बेहद खूबसूरत विदाई है, और इस तरह की विदाई, राजनीतिक विदाई, हमें लगता है कि किसी भी नेता का हो रहा है तो इसके लिए वो स्वर्णिम का। और जितना भी करप्शन बिहार में लालू के समय से था, उससे आज 50 गुना ज्यादा करप्शन बिहार में नीतीश के राज में है। क्या वो करप्शन निकल के आया जी? करप्शन नजर नहीं आए। अरे बोलने बालने की बात है, आप भी अरविंद केजरीवाल बन रहे हो। वहाँ आप जाओ ना, चोर है, वो करप्ट है, वो करप्ट है, ये चोर है। आप बिहार के किसी ब्लॉक में जाओ, पकड़ पाएंगे। अभी केजरीवाल भी छूट गया। आपने तो 14 महीना उसको जेल में सुनो, कानून है, कानून के अंतर्गत जांच होगी। 26 महीना जेल में रखे मनीष सिसोदिया को। अरे मेरी बात सुनो, अरे ये तो हम लोग एक्सपर्ट नहीं भी है। हाँ बताइए, जदयू का क्या भविष्य होगा? जदयू का भविष्य बीजेपी में विलय हो जाएगा। जदयू ये ठीक है। और बीजेपी और जदयू दोनों मिल करके अपना जो है वो अब एक साथ सरकार चलाएगा। तो अभी जो नीतीश जी का है, नीतीश जी अब क्या है कि शारीरिक रूप से थक चुके हैं। आज जिस तरह जदयू कार्यकर्ताओं ने कार्यालय में हंगामा किया और बोला कि नीतीश को नहीं जाना चाहिए, वो क्या दर्शाता है? क्या उन कार्यकर्ताओं को अपने भविष्य को लेकर के आशंका है? हाँ, उनको भविष्य को लेकर के चिंता भी है और आशंका भी है, क्योंकि जो उनके नेता हैं वो शारीरिक रूप से अब सक्षम नहीं है कि उस पद को संभाल सके। दूसरा, उनके पुत्र में वो योग्यता नहीं है कि वो आगे जो है वो अपने जो उनका साम्राज्य है उसको आगे बढ़ा सकें, क्योंकि अब ये राजतंत्र की परिपाटी हो गई है, लोकतंत्र तो रहा नहीं। अब बाप के बाद बेटा, बेटा के बाद पोता, ऐसे करके उसको चलाता है। तो नीतीश जी का बेटा जो एक असक्षम प्रत्याशी के रूप में देखा जाता है, उसके लिए इतना आक्रोश करना ठीक नहीं है। जदयू में भी बहुत अच्छे अच्छे नेता थे, उनको आगे आन करके कमान संभालने देना चाहिए था। क्या जदयू में कोई नेतृत्व न होने की वजह से उसका मतलब लग रहा है कि अब वो समाप्त हो जाएगा बिहार की राजनीति में? जदयू में नेतृत्व का समस्या तो है ही। नीतीश के जाने के बाद एक ये ब्लैंक स्पेस बनेगा, और जो सेकंड लीडर हैं, जो नीतीश के नीचे लीडर थे, वो उनके मन में अभी भी लालच चल रही है कि हम क्या करेंगे। कोई राज्यसभा में जाना चाहता है, कोई लोकसभा का है, कुछ कर रहा है। तो सेकेंड लेयर तो लीडरशिप है ही नहीं, तो उनके पास वो एक लीडरशिप क्राइसिस है। एन केन पकेन किसी तरह से कुछ इधर उधर निकाल के बनाएंगे, और हमको लगता है, जैसे नीरज जी ने बताया, कि वो जेडीयू अब बीजेपी की गोद में बैठ के काम करेगी। सिंपल। बच्चा जी आप बताइए, क्या होगा अगला कदम बिहार की राजनीति में नीतीश की विदाई के बाद? हमें तो लग रहा जैसे वहाँ के पब्लिक की आवाज़ उठ रही थी ना पीछे से, उसी हिसाब से
कि अब नीतीश जी के बजाय जो अपना रेवेन्यू स्टाम्प नहीं मिल रहा था, हमें लग रहा है कि नीतीश जी के बाद अब शराबबंदी शायद बिहार में दोबारा चालू होगा। बिहार में कुछ शराबबंदी हटाया जाए, जाए, इसीलिए इसीलिए उनको हटाया जा रहा है। बस जब तक नीतीश जी रहेंगे ये पब्लिक शराब नहीं चालू होगा नेपाल में, रेवेन्यू बढ़ेगा नहीं। शराबबंदी कोई बड़ा चीज़ नहीं है, वो तो एक पॉलिसी मेकिंग है, वो आप प्लस माइनस कर सकते हो, बट वो लीडरशिप हटाने का पर्पस ये शराबबंदी का नहीं होता है। शराबबंदी एक अलग चीज़ है, वो ठीक है, एक पार्टी आएगी, दूसरी पार्टी आएगी, अपना पॉलिसी चेंज कर देगी। लेकिन नीतीश जी के जाने के बाद सबसे बड़ा जो समस्या है कि अब बीजेपी का क्या रोल होता है। बीजेपी अब किस तरह का गेम खेलना चाह रही है। जो फ्रंट लीड पर ऐसे भी उन्होंने अपने सेकंड डिप्टी सीएम बना रखा था और अच्छे पोर्टफोलियो उनको दे रखे थे। सीएम तो केवल अपना एक मोहरा था, अब वो डिसीजन मेकिंग है, नॉन डिसीजन मेकिंग है, ये इम्पोर्टेंट है। अब है जी, क्या ऐसा लगता है कि भाजपा अपने सहयोगी दलों को निगल रही है, जिसके बल पे वो बैसाखी पे वो अदर वे अराउंड इसको हम बोलेंगे, निगल नहीं रही है। जब एक बड़ी पार्टी बनती है तो छोटी पार्टी अपने आप को चाहती है कि उसके गोद में बैठे हम, क्योंकि वो सस्टेन नहीं कर पाती है। जैसे होता है ना, एक बड़ा बिजनेसमैन है तो छोटे बिजनेसमैन को लोग बोलता है खा गया, खाता नहीं है वो। छोटा बिजनेसमैन सस्टेन ही नहीं कर पाता है। तो छोटी पार्टियां जितनी भी हैं, जो 2, 4, 3 छोटी पार्टियां आएंगी, वो सस्टेन नहीं कर पाती हैं। आप भाजपा को उस नेम में ले सकते हैं यहाँ डोमिनेंस कर रहा है, बट छोटी पार्टियां एक लार्ज स्केल पे, स्टेट लेवल पे, कुछ लेवल पे काम कर सकती हैं, बट लार्ज स्केल पे वो डोमिनेंस नहीं कर पा रही है। ब्रेक करेगा लार्ज स्केल, मतलब स्टेट से बाहर। लास्ट ये बताइए, क्या नीतीश की अनुपस्थिति में बिहार में तरक्की, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इस सब की कोई उम्मीद दिख रही है आपको? अभी बोलना बड़ा थोड़ा सा जल्दबाजी होगा, हम कहेंगे, क्योंकि बिकॉज तरक्की और डेवलपमेंट जो है ना, ये शॉर्ट टर्म नहीं है, लॉन्ग टर्म है। आपको पॉलिसी लगानी होगी, आपको विजन बनाना पड़ेगा, आपको विजन के साथ काम करना पड़ेगा। अब वो लीडर किस तरह के आ रहे हैं कि जो उस विजन को सस्टेन करेंगे, ये इंपॉर्टेंट रखता है। अभी हम इसको नहीं कर सकते कि नीतीश के जाने के बाद अच्छा होगा। अब वो देखना पड़ेगा कौन आ रहा है और किस तरह की वहाँ पे राजनीतिक समीकरण बैठ रही है और कितने दिन तक सस्टेन करेगी वो, ये इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है कि बीजेपी क्योंकि मेजोरिटी में है, लार्जेस्ट पार्टी है, तो कुछ ना कुछ सेंटर से उनको हेल्प मिलेगा और सेंटर स्पेसिफिक जो पॉलिसीज़ हैं वो वहाँ जरूर जाएंगी। तो चलिए, आज यही था दलान में दंगल, नीतीश की विदाई और बिहार का मुस्तकबिल। धन्यवाद, शुक्रिया।